नमस्कार, द बिहार टीचर्स ऑफ हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका अभिनंदन और स्वागत है। हम टीवीटी क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के लिए लेकर आए हैं गणित विषय के साथ, और हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, रियल नंबर के बारे में अभी जानकारी देंगे। तो सभी छात्रों, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते हुए गणित को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, और निश्चित रूप से बोझिल जब बनाएंगे तभी बोझिल होगा। गणित बहुत ही आसान है, और आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में हम समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। आप कभी नहीं भूल पाइएगा। इस तरह की बातें आपके सामने आज आएंगी, तो निश्चित रूप से आप घबराएंगे नहीं और हंसते गाते गणित का आनंद लेंगे। कहते हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल के चल नहीं सकते और जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। तो ये दोष दूसरे को ऊपर नहीं करना है, ईमानदारी से समझना है। तो आइए हम वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं, फिर परिमेय और अपरिमेय को समझेंगे, पहचानेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या में क्या आता है और अपरिमेय संख्या में क्या आता है। तो ये सभी हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है वो सारी चीजें हमारे बीच अभी आएंगी। जैसे परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या होता है, और प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा गिनती की शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक जाती है। तो 1 से शुरू होने वाली जो संख्या है वह प्राकृत संख्या की श्रेणी में आती है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या हमको मालूम नहीं है। तो ये सारी प्राकृत संख्या जो भी है वो परिमेय संख्याएं होती है। अब है पूर्ण संख्या। जब गिनती की इस संख्या में शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, और सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमको मालूम नहीं है। इसके बाद सम संख्या आती है। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 2 का गुणज होता है, या यह 2m के फॉर्म 2m के रूप में होता है। m का मान जहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, इसको यदि हम बैठाते चलें तो ये हमको निश्चित रूप से सम संख्या मिलती है। ये 2m के रूप का होता है। विषम संख्या क्या है? अब जो संख्या बच गई, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो होती है विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये होता है 2m + 1 के रूप का। जैसे 2 × 1 + 1 = 3, 2 × 2 + 1 = 5। तो इस तरह से 2m के फॉर्म में जब हम बढ़ते जाते हैं तो वो संख्या हमको मिलती जाती है। भाज्य या यौगिक संख्या क्या है? भाज्य संख्या का मतलब होता है विभाजित होने वाली संख्या। तो ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, वो संख्या कहलाती है भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सारी भाज्य संख्या है। और अभाज्य या रूट संख्या क्या है? तो वैसी संख्या है जिसमें भाग किसी से नहीं लगेगा, वह स्वयं और 1 से कटेगा। तो वैसी संख्या जिसमें एक और अपने अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे वो कहलाती है अभाज्य या रूट संख्या। 2, 3, 5, 7 ये वैसी संख्याएं हैं जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। अब हम आसान तरीका से
भाज्य और अभाज्य को कैसे पहचानेंगे। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वे सारी संख्याएं भाज्य संख्या होंगी, और जिसका गुणनखंड 2 होता है वो अभाज्य संख्या होंगी। जैसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, ये 2 है तो 1 और 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 गुणनखंड है इसलिए 2 हो गया अभाज्य संख्या। 3 लेते हैं, 1 और 3 से कटेगा, इसका भी गुणनखंड 2 है इसलिए हो गया ये अभाज्य संख्या। अब है 4, ये 1, 2 और 4 से कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह हो गया भाज्य संख्या। फिर हम ले यदि 12 को 1, 2, 3, 4, 6, 12 से कटेगा इसलिए यह हो गई भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या होगी, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 मिल जाता है तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में होंगी, या भिन्न के रूप में जो संख्या दिया हुआ हो अंश बटा हर के रूप में 7/3, 5/2, ये सारी संख्याएं परिमेय होंगी। अब देखिए इसकी परिभाषा से हम लोग जानेंगे। इसके बाद पूर्णांक जो है इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक ये शून्य जो है वह शून्य सीमा रेखा है। शून्य के जब दाहिनी तरफ बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है तो ये धनात्मक संख्या होती है। शून्य के जब बाईं ओर बढ़ते हैं तो ये ऋणात्मक संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक में यह जानना जरूरी है कि धनात्मक पॉजिटिव जो हमारा इंटीजर है, जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो बड़ी है, 1 छोटी है, 5 बड़ी है। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, -1 बड़ी है और -5 छोटी है। यहाँ पॉजिटिव में 1 छोटी है, 5 बड़ी है, यहाँ -1 बड़ी है, -5 छोटी है। लेकिन ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जो दशमलव में दिया हुआ रहे 0.5, ये भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, 5/10 हो गया, 3.5 है, 35/10 हो गया। तो ये संख्याएं हमारा परिमेय संख्या होता है। अब हम परिभाषा से इसको समझते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो इसमें समझना है कि हमारा अंश और हर में अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं होगा। कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे यहां दिया गया है सम संख्या में कि हमारी जो संख्याएं हैं ऊपर शून्य हो सकता है। यदि 0/5 दिया हुआ है तो इसको हम परिमेय कहेंगे, लेकिन 5/0 है तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। और दूसरी बात यहाँ है कि ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है, उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, कोई भी संख्या लेते हैं तो हम इसको बटा में सभी के बटा में 1 होगा, वो p/q के रूप में लिखा जाता है और नीचे जो है शून्य नहीं होता है। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं जितनी भी हैं वो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनावर्ती होता है। ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन आइए हम अब परिमेय और अपरिमेय की पहचान यदि करने के लिए कहा जाए तो कैसे परिमेय और अपरिमेय की पहचान करेंगे। तो हमने पहले ही बताया कि परिमेय संख्याओं में प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, भिन्न का के रूप में दिया रहे, पूर्णांक हो,
दशमलव वाला हो, वो सारी संख्याएं परिमेय में आएंगी। अब जैसे माइनस में भी कोई संख्या दिया हुआ है, -5/3, तो ये हम परिमेय संख्या कहेंगे। +5/3 हो तब भी परिमेय संख्याएं हैं। 0/7 है तब भी परिमेय संख्याएं हैं। 5 है तब भी परिमेय संख्या है। 6 है तब भी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगा? यदि हम अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या को देखिए कि अपरिमेय संख्या में रूट, जहां रूट दिखे, जहां पाई दिखे, या जहां इस तरह की संख्या दिखे जिसको कहते हैं अशांत या अनावर्ती वाली संख्या दिखती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। अब रूट जहां दिख जाए उसको हम लोग परिमेय की श्रेणी में कब लेंगे? √2 है, इसको बाहर निकालना संभव नहीं है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब √21 लेते हैं, ये भी बाहर निकालना संभव नहीं है, वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन यही रूट दिया हुआ रहे 25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हमने आपको कहा कि अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए 3 चीजें मात्र याद रखनी है। रूट देखना है, पाई देखना है, और यह देखना है कि यह संख्या अशांत अनावर्ती है। 3 ही चीज परिमेय और अपरिमेय में अंतर को दर्शाएगा। पहला क्या हमने कहा? रूट। रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है वो अपरिमेय होगा यदि पूरा पूरा उसका वर्ग नहीं निकलता हो। तो पहला पहचानने का ये तरीका है। अब ये जोड़ के रूप में दिया हुआ रहे तब, घटाव के रूप में दिया हुआ रहे तब, चाहे जिस रूप में यह दिया हुआ रहे, ये संख्या जो है हमारा अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि ये परिमेय कब हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा जब बटा के रूप में यदि दिया हुआ है 3√2 बटा 2√2, तो ये √2 से √2 खत्म हो जाएगा, ये 3/2, तब ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले, जिसमें रूट लगा रहे, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, या उसका हल करने के बाद वह रूट में ही रह जाए, तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो क्लियर हो गया कि अपरिमेय क्या होगा। अब दूसरा होता है पाई। पाई भी अपरिमेय है, और पाई के साथ में हम देख ले, कुछ जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग कर ले कि इसमें भी कब परिमेय होगा और कब अपरिमेय होगा। जहां पाई नजर आता है, जैसे 7 + पाई है, तो निश्चित रूप से अपरिमेय है। 2 - पाई है, अपरिमेय है। 3 + √2 पाई है, अपरिमेय है। 3 × 2 पाई है, अपरिमेय है। लेकिन जहां भाग के रूप में दिया हुआ रहे, वहां देखना होगा 2 पाई बटा 5 पाई यदि दिया हुआ हो, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 2/5 ये परिमेय होगी। तो हमको यह ध्यान रखना है, 3 अपरिमेय संख्या का 3 ही रूप होता है। पहला रूट, पाई और अशांत अनावर्ती वाली संख्या। अशांत अनावर्ती वाली संख्या क्या है? तो भाग देने के बाद कोई संख्या जो रिपीट होती है बार बार, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग अंक आता है, ये बार बार रिपीट नहीं होती है। जैसे हम यदि भाग देते हैं तो मिलता है 0.123 123 123, तो ये बार बार संख्या 123 123 रिपीट हो रही है, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन संख्या रिपीट नहीं होगी, 123 है, 245 हो जाए, 157 हो जाए, इस तरह की संख्या यदि हमको मिलती है तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ हमने जाना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कैसे अंतर हम कर पाएंगे। फिर से हम आपके बीच बता रहे हैं
परिमेय क्या होगा, अपरिमेय क्या होगा। तो परिमेय के लिए हमको ये सारी संख्याएं हैं, लेकिन अपरिमेय में ध्यान देना है रूट, पाई और अशांत अनावर्ती, तीन ही चीज को ध्यान में रखना है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, चाहे वह जिस रूप में दिया हुआ रहे, वो अपरिमेय होगा। पाई के रूप में दी हुई संख्याएं, जो पाई जहां बना हुआ रहे वो अपरिमेय संख्या, और जो अशांत अनावर्ती वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम आगे जब पढ़ेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, हम जान पाएंगे ये होता क्या है। और ये हम आज वास्तविक संख्याओं को हमने पढ़ा है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग लेमा विधि से महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। वो भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और निश्चित रूप से हमको कोशिश करना है। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और हम आगे दूसरे क्लास में भाग लेमा विधि लेकर आपके बीच आएंगे। और तब तक हम विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को आप जानें, और सिर्फ ये तीन चीजें याद रखेंगे, निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या की आप पहचान कर पाएंगे। धन्यवाद।